जो सदा सत्य के स्वरूप हैं, चिद और आनंद में स्थित हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं, जिन्होंने अपने भक्तों की आर्त पुकार से मानव शरीर धारण किया है, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में जो सूर्य के समान हैं, जो मन और वाणी से परे हैं और मुनिजनों के ध्यान के लक्ष्य हैं, जो जगत में व्यापित हैं, निर्मल और निर्गुण तीनों गुणों रज तम सत से परे हैं, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो इस संसारिक मोह सागर में डूबे हुए पीड़ित लोगों के लिए, अपने शरणागतों के लिए और जिन्हें उनकी भक्ति प्रिय है, ऐसे लोगों के उद्धार के लिए इस कलयुग में आए, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके नीम वृक्ष के नीचे बैठने से उस नीम का रस प्रकृति से कड़वा और अप्रिय होने पर भी अमृत के समान मीठा हो गया, जिसने उस नीम को कल्प वृक्ष से भी अधिक महिमाशाली बना दिया, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सदा कल्प वृक्ष नीम के नीचे बसते हैं, जहाँ लोग उनके पास भक्ति भाव से आते हैं और सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को वे भुक्ति यानी वैभव का भोग और मुक्ति यानी मोक्ष दोनों के ही प्रदाता हैं, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके अनेकों लीला विलास हैं, जो न कभी सुने गए और न सोचे गए, उनकी ऐसी दिव्य प्रभा विस्तारित है, जो अहम भाव से रहित है और आनंदमय होकर आत्म भाव में स्थित है, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सदा ही सज्जनों के लिए विश्रांति के आश्रय हैं और मनोहरी हैं, भले और सच्चे नमन पूर्वक जिनकी स्तुति करते हैं, जो लोगों को आनंद और भक्तों को कल्याण देने वाले हैं, ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। आप आजन्मे हैं, आदि हैं, साक्षात परब्रह्म स्वयंभू हैं। आप ही हैं जो श्री राम के अवतार में आए। हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं पवित्र हो गया। ऐसे ईश्वर सद्गुरु साईनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। हे साईं, आप कृपा निधि हो, लोगों को भी सभी पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष में सिद्धि प्रदान करने वाले हो। विधाता भी आपके चरणों की धूल के अतुल प्रभाव को कहने में असमर्थ है। हे प्रभु, मैं हाथ जोड़कर अपने आप को सच्ची भक्ति भाव के साथ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। श्रीमद् साईनाथ के चरण कमलों के अतिरिक्त अब मेरी अन्य कोई शरण नहीं। माया मोह में पड़े हुए मेरे मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए मैं आनंद भाव से दिन रात निरंतर उस साईं को भजता हूँ, जो श्री राम का ही श्रेष्ठ रूप है और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्पतरु हैं। हे साईनाथ, आपकी कृपा रूपी छत्र छाया तो शरद ऋतु के चंद्रमा के अप्रतिम प्रकाश की तरह है। अतएव अपने चरणों में आश्रित लोगों के विविध तापों को अपनी शीतल छाया से दूर कर दीजिए। हे साईनाथ, आप ही मेरे इष्ट देव हैं, जिनकी मैं उपासना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। मेरा मन आपके चरण कमलों में ऐसे रमे जिस तरह भौरा कमल पर मधु के लोभ में मंडराता है। अनेक जन्मों से अर्जित मेरे समस्त पाप आपके चरण कमलों के दर्शन से नष्ट हो जाएं। हे साईं, मेरे सद्गुरु दया के निधि, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दें और प्रसन्न हो मुझ पर कृपा करें। श्री साईनाथ के चरणामृत से जिनके चित्त शुद्ध हो गए हैं और जो भक्ति भाव से निरंतर उनकी सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोग संसार से होने वाले पाप पुंज से छूट जाते हैं और केवल धाम अथवा
पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो कोई भी सदा इस स्तोत्र को भक्ति भाव और तन्मयता से पढ़ेगा वह सद्गुरु साईं नाथ का निश्चित रूप से कृपा पात्र होगा। श्री साईं नाथ की कृपा अमृत रस से युक्त यह पद रूपी पुष्पमाला भक्तों के कल्याण और मन की शुद्धि के लिए प्रेम के धागे से गुंथी गई है। काशीनाथ नाम से जाने गए श्री गोविंद शास्त्री के सुपुत्र ने जिनका उपनाम उपासनी है, ये स्तोत्र श्री सद्गुरु साईं नाथ को अर्पित किए। इति श्री साईनाथ महिम्न स्तोत्रम संपूर्णम। प्रार्थना। हे साईनाथ, इन हाथ पैर के कृत्य से या वाणी शरीर के कर्म से या सुनने देखने से या मन से या कोई अन्य अपराध जो जाने अनजाने में हुए हैं उन सभी को क्षमा करें। जय जय करुणा के सागर श्री प्रभु साईनाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम राजाधिराज योगी राज परब्रह्म साईनाथ महाराज। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।